श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्रीमद् देवी भागवत। राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वरण करना। काशीराज रानी का कन्या को समझाना। कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना। सुदर्शन का तथा अन्यान्य राजाओं का स्वयंवर में पहुंचना। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण तो वहां से चला गया। सुदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले से था ही, पुनः अधिक प्रेम का उद्रेक हो जाने से वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अभी रस विज्ञान से वह अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान उस सुंदर राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखा था। तभी से विरह से अत्यंत आकुल हुए मेरे कोमल मन को उसकी याद सता रही है। सखी, अब तो मुझे शरीर का शीतल चंदन विष के समान, माला सर्प के समान और श्री राम, माला सर्प के समान तथा शशधर की शीतल किरणें अग्नि के समान जान पड़ती हैं। राजमहल, उपवन, पर्वत अथवा बावली, किसी स्थान पर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। दिन में अथवा रात में सुख के जितने साधन हैं, कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते। सुंदर शैया, तांबुल, गाना और बजाना, किसी से भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होती, और न मेरे आंखों को कोई वस्तु तृप्त कर सकती है। अतः अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान है, किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में भी तो हूँ। क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए भी तो तैयार नहीं है। स्वयंवर होता तो मैं उस समय राजकुमार सुदर्शन के लिए अपनी प्रकट इच्छा प्रकट कर देती। माना दूसरे सहस्त्रों पर प्रचुर संपत्तिशाली नरेश हैं, किंतु वे कोई भी मेरे मन को मुग्ध नहीं कर पाते। मेरे मन में तो बस वह राज्यहीन सुदर्शन ही बस गया है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी और न कुछ प्रसिद्ध शूरवीर ही था। फल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता था। केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। वह मंत्र उसके चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था, जबकि क्रिया सदा चलती रहती। एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन कराए। वे अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती है। श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ 4 घोड़ों से खिंचा जाता था। पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति हैं। मन में यह जानकर श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उसके पास वह रथ उपस्थित किया था। सुदर्शन ने भी प्रसन्नता पूर्वक वह रथ ले लिया और साथ ही मित्र रूप से आए हुए निषाद
का जंगली फल और फूलों के द्वारा यथोचित स्वागत भी किया। आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर वहां जो तप करने वाले मुनिगण थे वे अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, राजकुमार, तुम भगवती की कृपा से फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के बाद एक स्वतंत्र राजा होगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुव्रत, भगवती जगदम्बा वर देने में कुशल एवं संसार को मोहित करने वाली है। वे तुम पर प्रसन्न हैं। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है, अतः बिल्कुल चिंता मत करो। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। मुनियों के वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वचन सफल हो। यह कुमार आपकी सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है जो संभव न हो। अन्यथा मेरे पास तो न सेना है, न मंत्रिमंडल और न खजाना ही है, न तो कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। हाँ, आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता विद्वान हैं। आपके आशीर्वाद से सहायता आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं दिखता। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहां जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अश्वनी सेना उसके साथ हो। राजन सुदर्शन प्रसन्नता पूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी, दूसरे किसी कारण की तो कल्पना नहीं की जा सकती। क्लिम, यह कामराज कहलाने वाले कहलाने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त से पवित्रता पूर्वक इसका जप करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज, पृथ्वी अथवा स्वर्ग में भी कोई अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो भगवती जगदम्बा की कृपा से सुलभ न हो। वे बड़े ही मूर्ख, भाग्यहीन और रोगों से व्यथित प्राणी है जिनके चित्त में भगवती जगदम्बा के पूजन में अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। कुरुनंदन, जो पूर्व युग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही भगवती बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी हैं। वह यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, उनकी बुद्धि अवश्य ही माया से हरी गई है। इसी से वे अत्यंत अन्य वाद विवादों में अपनी बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाली कल्याणमयी भगवती की उपासना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, त्वष्टा, पुषा, अश्वनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव एवं मरुदगण, ये सब के सब सृष्टि, पालन और संहार करने में निपुण देवगण हैं। उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति की आराधना न करता हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था।
जिससे उसकी सभी उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए। वे विद्या और अविद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बा साक्षात पर ब्रह्म ही है। सुगमता से सभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। योगाभ्यास द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं। वे भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय है। भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्ति को जो स्वयं अपने में दिखा रही है, उन्हीं भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था। उस समय राज्य मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसके मन में होती थी। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या की विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर तीन प्रकार के बतलाए हैं। राजाओं के लिए तो राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए, सबके नियम एक ही है। एक अच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी वर को चुन ले। दूसरा प्रण स्वयंवर, कोई प्रण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी जी को बिहाया था। तीसरा शौर्य शुल्क, अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है। यह स्वयंवर विशेषतः वीरों के लिए है। महाराज सुबाहु के दरबार में अच्छा इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए। मंचों को सुखदायी बिछौनों से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए। इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के कुमार को पति रूप से वरण कर चुकी हूँ। उस सुदर्शन के सिवाय दूसरे किसी को मैं पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की वह सखी बड़ी मधुर भाषिणी थी। शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरस वाणी में कहने लगी, साध्वी, आपकी पुत्री दुखी है। कल्याणी, उसने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है, आप उसकी बात सुने और शीघ्र ही उसका हित साधन करने के प्रयत्न में लग जाएं। उसका कथन है कि भरद्वाज की जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ। अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा से राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे, सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना, वह राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था, उसे युद्धाजीत ने मार डाला। सुंदर नेत्र वाली प्रिय भला, वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? संभव है यह बात उसके मन के अनुकूल न हो, तब भी तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, पति के आज्ञा अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे आश्वासन देकर मीठे स्वर से कहा, बेटी, तुम क्यों मुझसे यह अप्रिय
और निष्प्रयोजन बात कहती हो। सुवर्ते, तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसे बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के साथ वह वन में रहता है। फल मूल से ही उसकी क्षुधा शांत होती है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बल वनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य है। पिता सुदर्शन के पुत्री सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्मानीय और राज्योचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर हैं। इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। वह बड़ा ही सुंदर है, उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है। सुंदर बाहों वाली मेरी बेटी, मैंने और भी एक बात सुनी है जिसे कहती हूँ। सुनो राजा, युद्धा जी सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है। उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने दोहित्र शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त किया है। उस युद्ध में उसका नाना राजा वीरसेन मारा गया। उसके बाद मंत्रियों से सलाह लेकर युद्धाची सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचा था। मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौटा। अतएव ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसा कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अभिष्ट है। जैसे शर्याती की आज्ञा मानकर उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें पति रूप में वरण करके सेवा शुश्रूषा में तत्पर हो गई, वैसे ही मैं भी सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा से स्त्रियां स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं। निष्कपट कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को वर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वर्ण करूं? भगवती ने मेरी चित्त रूपी भित्ति पर सुदर्शन का ही वर होना लिख दिया है। इसीलिए उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय शशिकला ने प्रमाण अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझा दिया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन के पास जाइए, जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को न जान सके। महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज जी के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए। मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भगवती ने स्वप्न में बतला दिया कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे। विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने को होम कर देना मेरे लिए संभव है, किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं मन, वाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देवबल को सर्वोपरि मानकर आप आज ही यहाँ पधार
जाएं। यह सारा चराचर जगत जिनके अधीन है, वे भगवती जो आज्ञा दे चुकी हैं, वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। शंकर प्रभृति संपूर्ण देवता भी हम उन भगवती के अधिकार में रहते हैं। द्विजवर, आप एकांत में ले जाकर इस उस राजकुमार को मेरी यह सारी बातें भली भांति समझा दें। पुण्यात्मा प्रभो, जिस प्रकार मेरा काम बन सके वैसा ही उद्योग करने की कृपा करें। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने तरह तरह के भय दिखने लगे। आंखों से आंसू गिराती हुई वह कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे, वह समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं है और प्रबल शत्रु हैं ही। क्यों, क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो? देखो, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युद्धाचित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई है नहीं। अतः बेटा, तुम वहां मत जाओ। तुम एक ही पुत्र हो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम ही मेरे जीवन आधार हो। तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश्रय हो जाऊंगी। महाभाग, जिससे मुझे निराश होना पड़े, वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। जिसने मेरे पिता को मार डाला था, वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वह अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ, होने तो होनी तो होकर ही रहेगी। इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद देने के साथ ही उसके कार्य का अनुमोदन किया। वह कहने लगी, भगवती जगदम्बा अग्रभाग से तेरी रक्षा करे। पार्वती पृष्ठभाग की रक्षक हो। दोनों पार्श्व भागों में भी पार्वती रक्षा करें। भगवती शिवा सर्वत्र रक्षक रहें। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वाराही सहायक हो। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करें। कल कलह मच जाने पर कालिका और भय उपस्थित हो जाने पर भगवती परमेश्वरी तेरी रक्षा करे। उस मंडप में जाने पर भगवती मातंगी तथा स्वयंवर में भगवती सौम्या तेरी रक्षा करें। जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करें। पर्वतीय विषम स्थानों में देवी गिरिजा, चौराहों में भगवती चामुंडा और जंगलों में सनातनी श्री कामगा देवी तेरी रक्षा करें। रघु के वंश का विस्तार करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करे। संग्राम में शत्रुओं से भिड़ जाने पर भगवती भैरवी
तेरी रक्षा करें। महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगत की जननी है। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंदमय है। सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वे तेरी रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उसकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी वत्स। तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी कहीं रहना सर्वथा असंभव है। अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो। यूं कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समय अनुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने समुचित व्यवस्था से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन का तथा अन्न और जल आदि का उचित प्रबंध प्रबंध कर दिया। उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था कर दी। वहां देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई। राजा युद्धाजीत भी अपने दोहित्रे के साथ वहां आया था। कुरुक्ष, मद्र, सिंधु और महिष्मती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहां पधारे हुए थे। वे सब के सब शूरवीर थे। पांचाल, कर्णाक, चोल, विदर्भ तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। उन सब के पास 63 अश्वनी सेनाएं थी। चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे। अतः वह नगरी सेनाओं से घिर गई थी। ये तथा अनेक अतिरिक्त भी इनके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के विचार से वहां उपस्थित थे। वे उत्तम हाथियों पर बैठकर वहां पधारे थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यूं कहने लगे, अजी देखो न, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांति पूर्वक यहाँ आया है। इस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है, केवल अपनी माता के साथ रथ पर बैठकर यह आया है। यह क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधों के साथ विराजमान है। उन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी? इनके इनमें से इनमें प्रसिद्ध नरेश युद्धाजीत उपस्थित राजाओं से कहने लगा, राजकुमारी के लिए इन सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युद्धाजीत से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति वरण करने के लिए यह स्वयंवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से चाहे जिसे वर सकती है। फिर न्यायतः विवाद का अवसर ही कहाँ रहा? राजेंद्र, आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। महाभाग रघुवंश के रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है। भला इस निरपराधी
कुमार को आप कैसे मारेंगे? ऐसा करेंगे तो अन्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। देखिए, सब पर शासन करने वाला कोई और भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म की ही विजय होती है और न कि अधर्म की। जहाँ कहीं भी हो, सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा, न कि असत्य का। राजेंद्र, आप अन्याय न करें। निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दे। सुंदर रूप वाला आपका दुहित्र भी तो यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ा रही है, भला उसे ही वह राजकुमारी क्यों न स्वीकार कर लेगी। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आए हुए हैं। कन्या स्वेच्छा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है। फिर इसमें विवाद का कहाँ अवसर रहा? विवेकी पुरुष विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर द्वेष भाव करना सर्वथा अनुचित है। अध्याय 18 और 19 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद। शशिकला का सुदर्शन से विवाह करने का पूर्ण निश्चय। राजाओं के कोलाहल करने पर सुबाहु का शशिकला से सम्मति लेना। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, उस समय केरल नरेश के यूं कहने पर राजा युद्धाजीत ने कहा, राजन, आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं। परंतु कुलीन वंश से संबंध रखने वाले राजन, संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या रत्न को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? जिसके भाग को सियार खा ले, इसे कैसे उचित माना जा सकता है? आप ही सोचिए, यह सुदर्शन क्या इस कन्या रत्न को पाने के लिए योग्य है? महाराज, ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष से संबंध रखता है। इस अवसर पर मैं अभी जो कह रहा हूँ, क्या यह क्या अन्याय है? राजाओं के विवाह में बल के मूल्य की ही प्रधानता विख्यात है। अतः यहाँ जो भी अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना ले। शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता। अतएव प्रण करके राजकुमारी का विवाह हो, यहाँ यही नीति काम में लेनी चाहिए। अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं के परस्पर विवाद हो रहा था। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राज्योचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं, सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपा करें। राजन, इस पुत्री को आपने कैसे किसे देने की बात मन में सोची है? राजा सुबाहु ने कहा, मान्य राजाओं, निश्चित बात तो यह है कि मेरी यह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी है। मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकी। मैं क्या करूं? अब मेरी इस कन्या पर मेरा कोई वश नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ आ भी गया है। यद्यपि उसके साथ एक भी सहायक नहीं है, फिर भी उसके मन में चिंता का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानी नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया। सुदर्शन अकेला ही आया और शांत स्वभाव से बैठ गया।
सब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा, राजकुमार, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, पर यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है, जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न खजाना है, और न तुम अधिक बलवान ही हो। महामते, फिर किस लिए तुम यहाँ आ गए? सच्ची बात बताने की कृपा करो। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से नरेश यहाँ पधारे हुए हैं। उनके साथ पर्याप्त सेना है। सभी इस राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा से आए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई शूरवीर शत्रुजीत भी यहाँ आया है। उसकी सहायता करने के विचार से महाबाहु योद्धा जीत यहाँ विद्यमान है। सेना रहित होने तुम्हारे सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने के पश्चात तुम जाओ, यहाँ रहो। सुअर, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसे ही करने में स्वतंत्र हो। सुदर्शन ने कहा, शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, सुहृदय और रक्षक राजा, इन सभी साधनों के अभाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। मैं उनके वचन में संदेह नहीं करता। मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन जगदम्बा उन इसमें संशय नहीं करना चाहिए। राजाओं के इस सारे सं, मैं केवल भगवती जगदम्बा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन जगदीश्वरी ने जो रच रखा है वह तो अब होकर ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। राजाओं, इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवती जगदम्बा की ही झांकी आया करती है। राजाओं, यदि कोई मुझसे शत्रुता करने के लिए तैयार है तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है। अतः कोई भी शत्रुता पर मैं ध्यान ही नहीं देता। आदरणीय राजाओं, जो होना है वह तो अवश्य ही होगा। उसे कौन मिटा सकता है? फिर इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं सर्वदा माँ के अधीन हूँ। राजाओं, देवता, दानव और मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वे जिसे राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं, और जिसको रंक बनाना चाहती हैं वह तुरंत रंक बन जाता है। तब फिर मुझे क्या चिंता लगी है? भगवती जगदम्बा परम आराध्या शक्ति है। उनकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिलडुल तक नहीं सकते। राजाओं, तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं? मुझ में सामर्थ्य है अथवा नहीं, मैं जिस किसी परिस्थिति में भी हूँ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार आज इस स्वयंवर में आ गया हूँ। वे भगवती जगदम्बा जो चाहती हैं उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर मेरे चिंता करने से हो ही क्या सकता है? इस विषय में आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। राजाओं, हार या जीत में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बा करें जिन्होंने मुझको इस काम में नियुक्त किया है।
व्यास जी कहते हैं, राजन, सुदर्शन की बात सुनकर वहां के सभी संभ्रांत नरेश उसके विचारों से परिचित हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदंतर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युद्धा जी तुम्हें मारना चाहते हैं। हमें तुम पर दया आ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं, अतएव महामते, अब तुम अपने मन में खूब सोच समझकर जो उचित जान पड़े वही करो। सुदर्शन बोला, आप सब निस्वार्थ प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं। आपने बहुत उचित बात कही है, किंतु महानुभाव राजाओं, मैं अपनी कही हुई बात को फिर से क्या दोहराऊं। मैं क्या दोहराऊं। कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से नहीं मर सकता, क्योंकि यह सारा चराचर जगत देव के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है। उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के तीन भेद बतलाए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। काल, कर्म और स्वभाव, इन तीन से ही यह सारा विस्तृत जगत स्थिर है। काल आए बिना देवता तक भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकते। यदि किसी के हाथ कोई मारा गया तो वह केवल निमित्त मात्र है। सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है। जैसे शत्रुओं को शमन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए, और वैसे ही मेरे नाना जी भी युद्धा जीत के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे। करोड़ों उपाय करते रहने पर भी यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं, मैं कभी भी युद्धा जीत से नहीं डरता। देव की आराधना, देव की प्रधानता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी रहती है। भगवती जगदम्बा का चिंतन मेरे चित्त से क्षण मात्र भी अलग नहीं होता। विश्व को उत्पन्न करने वाली वे भगवती मेरा कल्याण अवश्य करेंगी। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा अथवा बुरा जो कर्म किया है, उसका फल भोगना तो अनिवार्य ही है। फिर अपने किए हुए कर्म के भोग से विवेकी पुरुष क्यों भय करे। अपने उपार्जित कर्म के फल स्वरूप दुख आने पर घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इस कारण वह मानव निमित्त कारण के साथ वेर करने लगता है। इस बुद्धिहीन जन की भांति मैं कभी अपने हृदय में वेर, शोक और भय को स्थान नहीं देता। अतः राजाओं के इस समाज में मैं निर्भीक होकर आ गया हूँ। भगवती जगदम्बा की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, दूसरे किसी को मैं नहीं जानता। उन्होंने जो सुख दुख का विधान कर दिया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा। माननीय राजाओं, युद्धाजीत सुखी रहे, मेरी उनसे कोई भी शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी अपने स्थानों पर पधार गए और सुदर्शन भी डेरे पर आकर शांत चित्त से बैठ गया। दूसरे दिन
शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बन गए, अपने अद्भुत बिछोने से सजाया गया था। उन्हें अद्भुत बिछोनों से सजाया गया था। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। अलौकिक वेशधारी एवं राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो विमान पर बैठे हुए देवता हों। बैठने पर उनकी छवि खिल उठी। सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे। सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि अब वह राजकुमारी आएगी और किस प्रख्यात पुण्य भाग्यवान श्रेष्ठ नरेश को वरेगी। राजकुमारी यदि संयोग व सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निस्संदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। मंच पर बैठे हुए राजा लोग यूं सोच रहे थे, इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर राजाओं की कितने राजाओं मंच पर बैठे मंच पर बैठे हुए राजा लोग यूं सोच रहे थे, इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगन भेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। उसके गले में दोपहरिया के फूल का हार सुशोभित था। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो, आज वहां बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य में उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जच जाए, उसी को तुम वर लो। बेटी, देश देशांतर के सभी नरेश सजाए हुए मंचों पर विराजमान हैं। उन्हें देखकर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को पति चुन लो। व्यास जी कहते हैं, राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी। पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, फिर उसने उनके प्रति मधुर वाणी में अपना धार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया। शशिकला बोली, पिताजी, मेरा यह वचन है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। पिताजी, मैंने धर्म शास्त्र में यह वचन सुना है कि स्त्री केवल एक पति पर ही अपनी दृष्टि डाले, किसी भी दूसरे पर कदापि नहीं। अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि उसे देखकर सभी के मन में संकल्प उठने लगता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पहुंचती है, तब ठीक उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसी किसी उल्टा की होती है। जिस प्रकार वेश्या हाट में जाकर वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुण दोष पर अपने मन में विचार करने लगती है, और जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठा करते हैं, निष्प्रयोजन भी वासना युक्त पुरुष को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वेश्यावृत्ति अपना लूं? क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मेरा वहां जाना असंभव है। मैं तो नियम से मैं अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य पालन करूंगी। जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में
जाकर उनके अनेक पुरुषों को पति बनाने का संकल्प उठाने के पश्चात किसी एक को चुनती है, आज वैसे ही मैं भी जाकर सबको देखूं और किसी को पति चुन लूं। यह मुझसे नहीं हो सकता पिताजी। आप राजाओं के सिरमौर हैं। आप जानते हैं मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूँ। निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकती। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। सोचा, कन्या ने कहा तो ठीक ही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए। अनेकों नरेश अपने सेवक और सैनिकों के साथ यहाँ आए हुए हैं। इनमें असीम बल है। सब मंचों पर बैठे हैं। तुरंत युद्ध करना भी अभिष्ट है। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आई तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि वे सब बड़े क्रोधी हैं। मेरे पास उनके सामने न तो सेना का बल है और न सुरक्षित किला, जिससे इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हरा कर भाग सकूं। ये छोटे कद के सुदर्शन भी बेचारे निस्सहाय, निर्धन और अकेले हैं। मैं सम्यक प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ। अब मेरे लिए क्या करना आवश्यक है। इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेश के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं। मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यद्यपि मैंने तथा उसकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया बुझाया है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ। आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः अब आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ। उन्हें लेकर आप मुझ पर कृपा करके अपने राजभवन का अपने राजभवन को पधारें। कन्या मेरे वश में नहीं है। उसे दंड दिया जाए तो वह मरने को तैयार है। उस उस स्थिति में भी मुझे महान कलेश भोगना पड़ेगा। अतएव मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप बड़ी आप सभी बड़े दयालु, अत्यंत भाग्यशाली और अपार तेजस्वी हैं। फिर मेरी इस नम्रता शून्य एवं भाग्यहीन कन्या को आपको क्या फल मिलेगा, जिससे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज, सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युद्धा जीत के की आंखों पर क्रोध आंखों से आंखों युधाजीत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह सुबाहु से कहने लगा, राजा, तू बड़ा मूर्ख है। ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुंह से यह बात निकल रही है। कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश स्वयंवर की योजना ही क्यों की। क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया। सब आए, मेल मिलाप हुआ। अब ये यूं ही अपने घर लौट जाएंगे।
यह कैसे उचित माना जा सकता है? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? इससे बढ़कर नीचता और क्या हो सकती है? सुबाहु कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो। तूने बिना सोचे समझे ही यह कांड कर डाला। भला बता तो, सेना और वाहनों से संपन्न इतने राजाओं को छोड़कर अब सुदर्शन को जमाता बनाने की कुछ तेरी इच्छा हो गई। मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या का अपने दोहित्र के साथ विवाह करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा कौन है जिसके मन में इस कन्या को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हो सके? फिर यह तनिक सा निर्धन और निर्बल छोकरा सुदर्शन किस गिनती में है? जब यह लड़का भारद्वाज जी के आश्रम पर था तभी मैं इसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने छोड़ दिया था, किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अब किसी प्रकार इस छोकरे के प्राण नहीं बच सकते। अतएव तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली भांति विचार कर ले एवं अपनी इस लाडली सुंदरी कन्या का मेरे दोहित्र के साथ विवाह कर दे। मन को मुग्ध करने वाली यह कन्या सौंप कर तू मेरा समधी बन जा, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष सदा यही चाहते हैं किसी महान व्यक्ति के आश्रय में रहा जाए। सुदर्शन राज्यहीन और असहाय है। प्राणों के समान प्यारी अपनी इस सुंदरी कन्या को उसे देकर तू किस सुख की इच्छा करता है? कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सुहृदय वर्ग, यह सब देकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुख की इच्छा सर्वथा व्यर्थ है। धर्म सदा धर्म तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर विचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे सहसा ऐसा काम मत कर। तू मेरा बड़ा ही सुहृदय है, अतएव मैं तेरे हित की बात कह देता हूँ। राजन, तू अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में अवश्य ले आ। एक तो सुदर्शन के सिवाय किसी को भी वह कन्या वर लेगी तो कोई तेरे साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना चाहिए जिससे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो। राजेंद्र, अन्य सभी नरेश श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ कुल संबंध रखने वाले और महान शक्तिशाली हैं। वे सब प्रकार से अनुकूल हैं। यदि इनमें किसी को भी कन्या वरण कर लेती है तो विरोध ही क्या है? अन्यथा अब इस सुंदरी कन्या का हरण किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजेंद्र, तू जा और इस कार्य को संपन्न कर। असाध्य कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, योद्धा जीत के उत्तेजना पूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात हैं। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी
पुत्री के पास गई और बोली, बेटी, महाराज अत्यंत दुखी हैं, वे तुम्हारे पिता हैं, उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो पाया है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह दुख का हेतु बन गया है। सुंदरी, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो। बेटी, यदि हट करके सुदर्शन को ही वरोगी तो पराक्रमी युद्धाजी तुमको और हम लोगों को भी अवश्य ही मार डालेगा। सुदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है, उसे अपने बल का अभिमान है। अतः मृगलोचने, यदि तुम अपनी यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे श्रेष्ठ राजा को पति के रूप में चुन लो। रानी के यूं समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। पिता सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीक बोली। कन्या ने कहा, महाराज, अपने आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं। मैं सुदर्शन को छोड़कर कभी किसी दूसरे नरेश को वरण नहीं कर सकती। राजेंद्र, आप यदि राजाओं से डरते हैं और आपके मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई है तो मुझे सुदर्शन को सौंप कर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठा कर चुपचाप आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ जाएगा। महाराज, देव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भावी है वह तो सब तरह से होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है। फिर तुझ पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ संबंध करके मैं निकाल दूं। इसके पश्चात ये राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अभिष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे। पुत्री, तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं ऐसा स्वयंवर निश्चित कर दूं जैसा राजा जनक सीता जी के लिए कर चुके हैं। उन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने की बाजी लगाई थी, वैसे ही इस समय मैं भी कोई एक महान कठिन कार्य सामने रख दूं जिससे राजाओं के में विवाद उत्पन्न न हो सके। ऐसा करने पर ही कल्याण दिखता है, जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने की योग्यता होगी वह तुम्हारा पति होगा। तो सुदर्शन हो अथवा दूसरा ही कोई अत्यंत बलवान वीर हो, प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात वह अवश्य ही भली भांति तुम्हें वर तुम्हें प्राप्त कर सकता है। यूं करने पर राजाओं के में विवाद का कारण नहीं रह सकेगा। तदंतर आनंद पूर्वक मैं तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है। मैंने अपने चित्त में कभी कभी से सुदर्शन को पति बना लिया है। महाराज, पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो, उसमें प्रवृत्त कराने का श्रेय एकमात्र मन को है। पिताजी, जब मैं मन से एक बार एक को वरण कर चुकी तब मेरे तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे वरूं। महाराज, स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के वश में होकर रहना पड़ेगा। संभव है
कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करने में समर्थ हो सके, यहाँ बहुतेरे पालन करने वाले मिल जाएं पिताजी, फिर तो विवाद उपस्थित हो ही जाएगा। तब क्या कर्तव्य होगा राजेंद्र में संदिग्ध मैं संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ना चाहती, अतः आप निश्चिंतता पूर्वक विवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं, वे ही भगवती चंडी का कल्याण करेंगी। उन्हीं परम शक्ति भगवती को स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए। सब अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए, आप सभी नरेश कल यहाँ स्वयंवर में पधारें। यूं कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए राजन। फिर आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिए। इसके बाद ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है वे राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हो जाएं। ऐसा होगा तो उस स्थिति में भगवती चंडिका हमारी सहायता अवश्य करेंगी। और भगवती की सहायता पाकर सुदर्शन भी उन राजाओं का सामना कर लेंगे। संयोगवश संग्राम में यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गए तो मैं उनके साथ तुरंत सती हो जाऊंगी। पिताजी, आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंप कर सेना सहित सुख से घर में रहें। मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उनके मन में जच गई। वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया। अध्याय 20-21 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय मां जगत जननी आदिशक्ति भवानी अम्बे मां। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।